Hi guys, welcome back to the PCS world and welcome to you in my new vlog. How are you to all? I hope guys you are getting well and I am also fine and this is the Tuesday and the time is 10:20 a.m. and I am starting this vlog from the morning and now I am ready to go gym and I have completed my 2 slot which was from current affairs क्लास एंड रिवीजन। सो बने रहिएगा मेरे साथ इस ब्लॉग में एंड देखिएगा कि आज का दिन हम कैसे कैसे सेलिब्रेट करते हैं बिकॉज एवरी डे इज़ द सेलिब्रेटिव डे। तो हमें हर दिन को खुशी के साथ में सेलिब्रेट करना चाहिए, परिस्थितियाँ चाहे जो भी हों, क्योंकि ज़िंदगी का हमारे ऊपर कर्ज होता है और उसको उतारना हमारा फ़र्ज़ होता है। बने रहिएगा हमारे साथ। तो चलिए फिर चलते हैं अब जिम। और यहाँ पे हमारा हो चुका है स्टार्ट लंच प्रिपरेशन का काम, जो कि आज बनेगी सरसों की भाजी एंड माय मॉम इज कटिंग दिस एंड किचन में उबल रहा है पानी जिसको मैं लेके जाऊंगी अपने साथ में शेकर में डाल के ब्लैक कॉफ़ी पीने के लिए। आप चलते हैं हम। एंड यहाँ मेरे ईयर डॉप्स लेके आई हूँ मैं उनको। यार यहाँ पे बोट का स्टोर भी नहीं है, ऐसे दिखाऊंगी किसी लॉकर शॉप पे अगर ये ठीक हो जाए। तो एक कान में आवाज़ आ रही है, एक कान में बंद। मौसम बिल्कुल बादलों वाला हो चुका है आजकल। सर्दियाँ काफ़ी आने लगी हैं, दिसंबर स्टार्ट ही होने वाला है बस। ये हमारी सड़क की हो रही है कंस्ट्रक्ट। डॉगी यहाँ पे आराम कर रहा है। पूरी सड़क ऐसे ही है, जहाँ जहाँ पे मैं चलती हूँ पता नहीं क्यों मेरे पैर इतने अशुभ हैं कि मेरे पे सड़कें टूट जाती हैं। तो यहाँ आ चुके हैं जिम, ऊपर चलते हैं। So guys, I am at home and now I am enjoying the laddu which is made by my mama, and these are so much special because it has lots of love of my mother and फर्क नहीं पड़ता ये कितने ज़्यादा फैटी हैं। और आपको एक बात बताऊं, आजकल जिम जाने का कारण ही सिर्फ यही है कि मैं बहुत फूडी इंसान हूँ और मैं पूरी सर्दियों भर भर के खाना चाहती हूँ। दैट्स वाई आई एम गोइंग टू जिम। आई मीन उसको डाइजेस्ट करने के लिए, क्योंकि यहाँ बैठना होता है पूरे दिन टेबल पे तो आउटिंग नहीं हो पाती, सो इसलिए। और मेरी टेबल देखिए आप कैसे कचरे की तरह फैली पड़ी है, लेकिन और यहाँ पे पूरा ड्राइंग रूम पूरा गंदा हो रहा है। या हमारी दीवार पे बहुत सीलन आ गई है, इसका क्या करें। तो सोच रही हूँ कि नहीं, पहले 2 घंटे पढ़ते हैं उसके बाद ही इसको साफ़ करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम अब बिल्कुल नज़दीक आ चुका है एग्ज़ाम। ये लड्डू बड़ा टेस्टी है। तो आई थिंक बातें तो काफ़ी हो गई हैं एंड आई वांट टू शो यू समथिंग एंड विच इज़ दिस। सी, सॉरी, दिस इज़ नॉट फॉर यू। ओ माय गॉड, कहाँ गए? 1 मिनट में पहले ढूंढ लेती हूँ। यहाँ पे रखे हैं ये मेरा करंट अफेयर की कॉपी थी ना, जो आज से पहले आपको काफ़ी माशाल्लाह तंदुरुस्त दिख रही थी। वो अब उन्होंने अपना वेट लॉस कर दिया है और वो पतली हो गई हैं क्योंकि मैंने इसमें से ना पेजेस निकाल दिए हैं। ये मेरा ये जो कॉपी थी ना, ये नवंबर से बनी थी एंड देखो, हाँ नवंबर से बनी थी। तो मैंने ये नवंबर एंड दिसंबर का एक जगह कर लिया और ये जनवरी के हैं और ये फरवरी टू मार्च। तो मुझे लगता है कि इतना पुराना करंट अफेयर पढ़ना हमारे लिए कुछ ज़्यादा अच्छा बात नहीं है, तो फिर मैंने यहाँ पे एपेरिसिस को स्टार्ट किया है। एपेरिसिस में नोट्स हैं और ये आज तक इसमें नोट्स हैं, आपके साथ अभी शेयर करूँगी मैं करंट अफेयर, डोंट वरी। एंड ये मैंने इसलिए इनको बहुत सेव करके रखा क्योंकि इसमें कुछ ऐसे ऐसे कीवर्ड है ना जो मुझे कभी नहीं मिलेंगे, वो हमें मेंस में काम आएंगे। तो जब मेंस इंशाल्लाह लिखेंगे तो फिर ये हमारे जब काम आएंगे नोट्स। तो अभी मैंने इनको साइड कर दिया है। तो चलिए आज का आपके साथ मैं करंट अफेयर में सबसे पहले शेयर करना चाहूँगी।
और मतलब ये मैं बात आपको बताना चाहती हूँ कि जो लोग मतलब सारा ही फोकस अपना करंट अफेयर पे डालते हैं ना, तो देखो बहुत बड़ी चीज़ है, हालांकि बहुत मेजर रोल प्ले करता है आपके एग्जाम में करंट अफेयर, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अपने बेसिक सब्जेक्ट्स को छोड़ दें। आपके जो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट हैं आप साथ साथ उनका भी रिवाइज करते रहिएगा, दैट इज़ माई रिक्वेस्ट। क्योंकि हम लोग पता है क्या सोचते हैं कि इसका नुकसान मैं उठा चुकी हूँ एक्चुअली, कि ना करंट अफेयर पढ़ो, करंट अफेयर से रिलेट करके हिस्ट्री जोग्राफी आता है, लेकिन पीसीएस में ऐसा कुछ भी नहीं है। पीसीएस बहुत ज़्यादा फैक्चुअल है, तो आपको जितनी प्रैक्टिस होगी आप इस टाइम सिर्फ घटना चक्र एंड ये लूसेंट इसको ग्रंथ समझ के बस यही पढ़ना है, बस यही पढ़ना है। सारे सब्जेक्ट के घटना चक्र ले लीजिए, लूसेंट प्लस करंट अफेयर्स। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपना करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन, जो कि आज 30 नवंबर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक आएंगे। लेट्स सी, दिस द फर्स्ट क्वेश्चन इज ओनाटुकारा तिल केरला का प्रोडक्ट है, इसको जीआई टैग मिला है और ये हृदय रोग के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विशाल बाग अभ्यारण्य बनाने की घोषणा कहाँ पे की गई है? तो ये मध्य प्रदेश में की गई है, दमोह जिला में। और क्या हुआ है कि एक नौरोदोही अभ्यारण्य एंड प्लस दुर्गावती अभ्यारण्य, जो कि दमोह जिले मध्य प्रदेश में पड़ता है, इन दोनों का विलय करके देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व स्थापित किया जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। उत्तर प्रदेश के दूसरे सीएनजी फ्लोटिंग स्टेशन का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो वाराणसी में हुआ है। और ये ध्यान देने योग्य बातें हैं कि वाराणसी में ही पहले का भी हुआ था, पहले फ्लोटिंग स्टेशन का, जो कि नमो घाट पे हुआ था। और वो यहाँ पे पॉइंट लिखा नहीं है, लेकिन मुझे याद आ गया कि नमो घाट पे हुआ था, और ये दूसरा रविदास घाट पे हुआ है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और इसका उद्घाटन किसने किया है? हरदीप सिंह मंत्री थे, जो उन्होंने पेट्रोलियम और प्राकृतिक मंत्री हैं, जो उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। क्योंकि कभी कभी ना आजकल पता है क्या होता है कि सारी आधारशिलाएं, सारे उद्घाटन हमारे पीएम मोदी जी या फिर हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी करते हैं, तो वही ऑप्शन ऊपर आ जाता है। तो हम लोग क्या सोचते हैं कि यही आंसर होगा, जब हमें तुक्का लगाना होता है तो हम वो लगा देते हैं। लेकिन प्लीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो पेट्रोलियम मंत्री है उन्होंने इसका स्वागत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारतीय प्रतिरक्षा विज्ञानियों द्वारा मबेला नाम की एक वैक्सीन जारी की गई है, तो ये किस रोग से संबंधित है? तो ये खसरा और रुबेला से संबंधित है। नेक्स्ट है हॉट कुक्ड मील प्लान। हॉट कुक्ड मील प्लान मतलब कि गर्म खाना देने का, सर्व करने की एक योजना जो उत्तर प्रदेश सरकार ने चलाई है। ये किस लिए चलाई है? तो ये 3 से 6 वर्ष के बच्चों को स्कूलों में 80 लाख के करीब बच्चों को लाभान्वित किया जाएगा इस योजना से। उन्हें गर्म भोजन परोसा जाएगा, जो कि हाँ उनके लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए पौष्टिक होगा। एंड ये कुछ अलग से मतलब मैंने इन्फॉर्मेशन लिख ली थी कि यूपी के 35 जिलों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3401 आंगनबाड़ी केंद्रों की आधारशिला रखी है। एंड उसके बाद हमारे हमारे राज्य में जो आंगनबाड़ी हैं वो कम से कम 2 लाख के करीब उनका नंबर है। 1.90 लाख आंगनबाड़ी फिलहाल वर्तमान में कार्यरत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का अध्यक्ष कौन बना है? तो ये हमारा प्यारा भारत बना है। और अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन कहाँ पे स्थित है? तो लंदन में स्थित है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। एंड इसमें 87 सदस्य हैं। फिक्की के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो अनीश शाह को नियुक्त किया गया है और उन्होंने सुब्रकांत पांडा का स्थान लिया है। और फिक्की की स्थापना 1927, और इसका फुल फॉर्म क्या होता है फिक्की का? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ब्रिक्स सदस्यता के लिए औपचारिक आवेदन किसने किया है अभी? तो ये किया है पाकिस्तान ने। और ब्रिक्स में कौन कौन से सदस्य होते हैं? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के सीएजी गिरीश चंद्र मुर्मू को किस लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया यूएनओ द्वारा। एंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान निपुण्य पहल अग्नि का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो ये केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का प्रारंभ कब हुआ था? तो 2020 में हुआ था, जब कोरोना काल आया था। तो सरकार ने घोषणा की थी, केंद्र सरकार ने, कि वो गरीबों को मुफ्त में जो है वो अनाज उपलब्ध कराएंगे। और ये इस टाइम चर्चा में इसलिए आया है क्योंकि इन्होंने इसके कार्यकाल को भी बढ़ा के मतलब ये योजना 31 दिसंबर को ख़त्म होने वाली थी, लेकिन सरकार ने इसको बढ़ा के 5 वर्षों के लिए इसको और बढ़ा दिया है, और ये 1 जनवरी से लागू हो जाएगा। एंड भारतीय क्रिकेट टीम के कोच किसको नियुक्त किया गया है? तो राहुल द्रविड़ को, मतलब कि पहले से कोच हैं लेकिन इनके कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है। एंड एशियाई विकास बैंक एडीबी का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये मनीला फिलीपींस में है, और इसका स्थापना हुआ था 19 दिसंबर 1996। ये स्टैटिक पार्ट में मैं कुछ लिख लेती हूँ ताकि आपके और मेरी दोनों की हेल्प हो पाए। एंड आज के साथ में हम इसको बोलते हैं बाय नवंबर, बिकॉज दिस इज द लास्ट डे ऑफ नवंबर, सो वी आर सेइंग टू यू बाय नवंबर. So guys, this is the time is 7:25 p.m. and
I have completed my all slot of this day like history, like current affairs, like Hindi. So मैं आपको दिखाती हूँ मैंने आज हिंदी में क्या पढ़ा है। और अभी मैं यहाँ पे पढ़ रही थी अपने बेड पे बैठ के, और मैंने आज पढ़े थे पर्यायवाची। एंड ये मुझे सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट पार्ट लगा है इस सिलेबस का। इतने ज़्यादा पर्यायवाची होते हैं कि क्या ही बताऊँ, इनको याद रखना बड़ा मुश्किल है। सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट वर्ड्स मेरे को लगता है जब पूछा जाता है, जब भी नदियों का पर्यायवाची आ जाता है। फोकस भी नहीं हो रहा है। हाँ, जैसे कि यहाँ पे दी गई है जमुना, एंड एक और नदी थी, एक और थी आगे होगी शायद। हाँ, तो जो भी है मतलब, हाँ ये रही गंगा। मतलब इनके इतने ज़्यादा कन्फ्यूजिंग पर्यायवाची हैं कि क्या ही बताया जाए। लेकिन बस मुझे ऐसा लगता है कि ये किसी को याद तो नहीं होते होंगे, पर प्रैक्टिस से शायद आसान हो जाते होंगे। तो वही कर रही हूँ मैं फ़िलहाल। इसको उठा के रख देती हूँ, ये भी मैं प्रैक्टिस के लिए पढ़ रही हूँ, बाकी चीज़ें मैं बाद में पढ़ूँगी। और फ्रेंड्स अभी हो चुका है 8:30 और मैं डिनर में कुछ नहीं खाऊँगी, सिर्फ ये खाऊँगी। इसको हमारे यहाँ पे बोलते हैं खीस, आपके यहाँ पता नहीं क्या बोलते होंगे। ये मेरा फेवरेट है। इसको अभी हम इंजॉय करने जा रहे हैं इस मग में डाल के। तो डिनर करने के बाद मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया अपना मेंस क्लास, जो कि मैं ध्रुव बैच से पढ़ रही हूँ। यूपी स्पेशल पेपर 5 का ये क्लास था, इसको मैंने कंप्लीट कर लिया है और इसमें आज काफ़ी अच्छे अच्छे टॉपिक्स को हमने कवर किया है। इसी के साथ गाइज मैं व्लॉग भी एंड कर रही हूँ। आई होप गाइज ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा, और पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और डिस्क्रिप्शन से लिंक लेके आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना।